पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद की हवालगी के माहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। माहदे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन इस्माइल ने दस्तखत किए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सुकून है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाए और नोटिस जारी किए बगैर फैसला सुनाया गया। अदालत को मेडिकल रिपोर्ट पर तकनीकी माहिरीन की राय लिए बगैर बरह रास्त फैसला नहीं देना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे का कहना है कि जल्द अपोजिशन लीडर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी से मुतालिक दावत दी जाएगी। पार्लियामेंट में बेहतर सियासी ताल्लुकात के लिए अपने इख्तियार से तजावुज़ करके काम करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी बार बार अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात की। कौमी असम्बली में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर की अदम मौजूदगी पर स्पीकर बरहम। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की वज़रा के ऐवान में न आने का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बानी पीटीआई के सेहत और सियासी सूरत हाल पर मशावरत की गई। मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर अपोजिशन रहनुमा उनकी क़यामगाह पर पहुँच गए। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में धमाके में 6 मजदूर जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खटकुचा के इलाके में धमाके में जाँ बहक और जख्मी तमाम अफराद बाग में मजदूरी करते थे। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को अचानक मुआयने और कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि डिजिटाइज्ड रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के डिजिटाइज्ड रूट परमिट्स की तस्दीक की जाएगी। खिलाफ वर्जियों की जामे फहरिस्त हर 2 हफ्ते बाद महकमा ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले ऑपरेटर्स के नाम ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान का मुनाफा बढ़ा दिया। मुनाफा पेट्रोल खरीदने वाला अदा करेगा। आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 हो गया, जो पहले ₹8.64 था। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने आज 6ठे रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने की शुरा से खिताब के दौरान कहा, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म न की गई तो अवामी तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में ख़त्म नहीं होगा। जिस जगह को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना, उससे जो केओस शहर में मचा है ना, उसका नुकसान हम कराची वालों को ही हो रहा है। प्रोटेस्ट करें शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, वो आराम से इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? यही कराची में रिक्शा में घूमने वाले को, मोटर बाइक पर घूमने वाले को, आम आदमी जो अपनी गाड़ी चलाता है उसको, या ट्रांसपोर्टर को। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस रविश को चेंज करने की ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी के कराची धरने पर तनकीद। कहा, सड़क बंद करने से कराची वालों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आराम से इस्लामाबाद में हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। कहा कि वो KMC गार्डन, गवर्नर हाउस का गार्डन या पोलो ग्राउंड दे देते हैं, वहाँ बैठ कर एहतजाज करें। लोगों को तकलीफ में डालकर अपना काम निकालना गैर मुनासिब अमल है। शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफात भुलाकर शहर के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला। FI ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस गैर मुल्कियों के मकामी रवाबित की भी तहकीकात का फैसला। मुलज़िमान ऑनलाइन लाइव फहश मवाद की आलमी सतह पर फ़रोख्त में भी मुलविस निकले। दफ्तर ख़ारजा के ज़रिए इन गैर मुल्कियों के ममालिक को भी जराइम से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान में ये लोग फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और दीगर जराइम में मुलविस थे। सिंध में 2 रोज़ में रेबीज से दूसरी मौत। रेबीज से मुतासरा मीरपुर खास का 11 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चा जिन्ना अस्पताल कराची के स्पेशल वार्ड में 2 रोज़ से ज़ेरे इलाज था। लवाहिकीन का कहना है कि 4 माह कबल बच्चे को कुत्ते ने काटा था। रवा साल सिंध में रेबीज से 19 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं।
कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक जून में इन अजला में पोलियो वायरस का सुराग नहीं मिला था। रावलपिंडी, पिशावर, बनू, कोयटा, चमन, डेरा बुगटी और जिला कश्मीर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी में नाला लहर में पानी के बहाव में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों के मकानों में पानी दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा में आज जोग, मूसा खेल, रखनी और कोहलू में बारिश का इम्कान। हुकाम की शहरियों को बारिश में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गाजा में इसराइली हमलों में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से निकाले जाने वाले 50 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इसराइल बदस्तूर मलबा हटाने के लिए दरकार भारी मशीनरी को गाजा में दाखिल होने से रोक रहा है। इस मशीनरी की गाजा में आमद जंगबंदी की शराइत में शामिल है। तुर्की ने गजा इमदादी फ्लोटिला रोकने पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। तुर्की के खिलाफ वजीर इंसाफ का कहना है कि नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटिला को रोकने की तहकीकात के लिए जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के खातून रहनुमा और कारकुनों पर हमला कर दिया। इन पर पथराव किया, ज़मीन पर गिराकर मारा पीटा, इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सीजेपी के तर्जुमान आशुतोष जानका को भी ज़दोकोब किया गया। सीजेपी के कारकुन मकामी स्कूल के मुआयने के लिए पहुंचे थे जो मुंबईना तौर पर भैंसों के एक बाड़े में चला जा रहा था। मारूफ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने लिखा है कि जब स्कूलों की बदतरीन सूरत-ए-हाल पर बात होनी चाहिए तो ऐसे वक्त में आवाज़ उठाने पर तशद्दुद, जेन ज़ी के मज़ीद सवालात और कड़े एहतसाब का मुतालबा करने का बाइस बनेगा। बीजेपी के रुकने असम्बली गोपाल शर्मा ने कहकर अपनी पार्टी के कारकुनों के तशद्दुद की हिमायत की कि घर में कॉकरोच तो होने ही नहीं चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों छर्रों की बंदूक के बेदरेग इस्तेमाल पर भारतीय मीडिया की खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट अमरीकी कंपनी मेटा ने दूसरी बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी। खुसूसी रिपोर्ट में इन बेगुनाह शेख कश्मीरियों की हालत जार को उजागर किया गया है जो भारतीय फौज की छर्रों की गन का शिकार होकर बीनाई से महरूम हो गए। इनमें से बेशतर अफराद आज भी संगीन जिस्मानी, ज़हनी और समाजी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर मेटा ने आखिरी बार 12 अगस्त की रात ये रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी। मेटा ने एक बयान में कहा है कि मज़कूरा मवाद भारतीय IT क़वानीन के तहत खुदकार निज़ाम के जरिए महदूद किया गया है। स्कर्दू में 7000 मीटर से जायद बुलंद चोटी की मुहिम जुई के दौरान पाकिस्तानी कोहपेमा आसमा मुश्ताक जाँ बहक हो गईं। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसमा मुश्ताक का इंतकाल चोटी सर करके वापस कैंप 3 पहुंचकर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुआ। लीड्स टेस्ट 2.5 दिन में खत्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी बैटर्स पहले इनिंग्स में 171 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स में भी मुकम्मल नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। आज़ान अवैस 9, इमामुल हक 0, अब्दुल्ला शफीक 15, सऊद शकील 14 और कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर आउट। शान मसूद ने 29 और मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। ओले रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जॉश ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड ने 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में झगड़ा करने पर फीफा ने अर्जेंटीना के लिएंड्रो पेरेरेस को 10 मैचों की मुअत्तली और $90,000 जुर्माने की सजा। मोलिना पर 7 मैचों की पाबंदी और $90,000 जुर्माना। थियागो एल्माडा पर 1 मैच की पाबंदी और $30,000 जुर्माना। अर्जेंटीना की टीम ऑफिशियल अयाला पर 3 मैचों की पाबंदी और $30,000 जुर्माना। अर्जेंटीना की फुटबॉल फेडरेशन पर मजमूई तौर पर $3,21,000 जुर्माना आयद किया गया है। स्पेन के पेब्लो मार्टिन को भी 1 मैच की पाबंदी और $30,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई।
बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। शेख वकास अकरम का कहना है कि हुकूमत झूठ बोल रही है, सिक्योरिटी खदशात पैदा होने की कोई सूरत हाल नहीं थी।